In this video, we are going to learn list in Python. So, Python में लिस्ट क्या होता है? तो हम यहाँ देख लेते हैं. लिस्ट इन पाइथन. सो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह जहाँ पे हम एरेज यूज करते हैं, उसी तरह पाइथन में लिस्ट यूज करते हैं. सो लिस्ट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हम लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए बड़ी ब्रैकेट यूज करते हैं. इसके अंदर हम लिस्ट को लिखते हैं. जो भी हमें लिखना है सेपरेटेड बाय कॉमास. हम एक यहाँ पे स्ट्रिंग या नंबर्स कुछ भी लिख सकते हैं, उसके बाद कॉमा देंगे, फिर नेक्स्ट नंबर लिखेंगे या नेक्स्ट स्ट्रिंग लिखेंगे. इस तरह से कर सकते हैं. तो बेसिकली लिस्ट है क्या? लिस्ट इज ए सीक्वेंस डेटा टाइप्स which is used to store the collection of data. Tuples and strings are other types of sequence data types. हम इसके अंदर टपल्स भी डाल सकते हैं, स्ट्रिंग डाल सकते हैं. हम इसको बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं. तो स्टेप बाय स्टेप हम सीखते हैं कि स्ट्रिंग को या फिर टपल्स को या फिर अदर लिस्ट को कैसे इसमें यूज करेंगे. ओके, तो बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं. लिस्ट को हम लिखेंगे कैसे? लिस्ट को लिखने के लिए हम बड़ी ब्रैकेट दिए हैं. यहाँ पे हम स्ट्रिंग या नंबर्स कुछ भी ले सकते हैं. तो फिलहाल मैं स्ट्रिंग ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं पहला डाल दे रहा हूँ लर्न. ओके, सेपरेटेड बाय कॉमास. फिर से मैंने स्टार्ट किया स्ट्रिंग. लर्न विथ सेपरेटेड बाय कॉमास. फिर से मैंने एक स्ट्रिंग लिया सेपरेटेड बाय कॉमास और लास्ट वन आरजे. ओके, हमने यहाँ पे लिस्ट ले लिया. तो अब हम इसे काउंट कैसे करेंगे? आपको मैंने प्रीवियसली इंडेक्सिंग के बारे में बताया था. अगर इंडेक्सिंग नहीं पता कैसे करते हैं तो आप ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करें और उस वीडियो को देख लें. सो इंडेक्सिंग के लिए हम सबसे स्टार्ट करते हैं लेफ्ट से और इसे हम 0 देंगे, देन नेक्स्ट 1, देन नेक्स्ट 2 एंड देन 3. तो इस तरीके से हम इंडेक्सिंग करते हैं सबसे लेफ्ट से. ये इंटायर पूरा एक स्ट्रिंग को 0 से स्टार्ट करेगा. हमने प्रीवियसली पढ़ा था एक एक लेटर्स को, एक एक कैरेक्टर्स को स्ट्रिंग में काउंटिंग करना. जैसे यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से हमने किया था. बट यहाँ पे हम जब लिस्ट ले रहे हैं तो ये इंटायर एक बन जाएगा. ठीक है, उसी तरह ये एक बन जाएगा. इस तरह से करते करते आपका काउंटिंग होगा. तो यहाँ पे हम ये पूरा इंटायर को एक मानेंगे तो ये 0 हो गया, फिर 1, फिर 2, फिर 3. इस तरीके से हम यहाँ पे इंडेक्सिंग करेंगे. तो जब हमको एक्सेस करना होगा उसको, इसी इंडेक्सिंग वैल्यू पे हम इसे एक्सेस कर सकते हैं. ओके, अगर मान के चलिए हम इस लिस्ट को किसी वेरिएबल पे असाइन कर दिए हैं, जैसे कि हम यहाँ पे x ले लेते हैं, इस पे हमने असाइन कर दिया. जब हम इसे प्रिंट करेंगे और यहाँ पे हम वेरिएबल x को पास कर देंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा? हमें सेम आउटपुट मिल जाएगा, लर्न कॉमा विथ कॉमा मिस्टर कॉमा और ये लास्ट वन आरजे ब्रैकेट बंद. तो इस तरीके से हम इसको प्रिंट कर देंगे. जो हमने यहाँ पे लिस्ट लिया था वही लिस्ट हमें यहाँ पे आउटपुट में मिल जाएगा. सिंपली अगर हमने जस्ट लिस्ट को पास कर दिया हमारे प्रिंट में तो वो लिस्ट ही हमारे पास वापस रिटर्न में आ जाएगा. अगर हमें इसके वैल्यूज को एक्सेस करना है, लाइक लर्न को एक्सेस करना है विथ या फिर मिस्टर या फिर आरजे, इनमें से किसी को एक्सेस करना है, तो हमें ये इंडेक्सिंग वैल्यू जो हमें दिया था इससे एक्सेस करना पड़ेगा. इसके थ्रू हम निकाल सकते हैं इसमें उस इंडेक्स वैल्यू पे क्या कैरेक्टर है, क्या वर्ड्स है, क्या स्ट्रिंग्स है, क्या नंबर्स है, हम यहाँ से निकाल सकते हैं. ठीक है, सो हमने देख लिया हमने लिस्ट को कैसे क्रिएट किया. अगर हमें ब्लैंक लिस्ट क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, एक बड़ी ब्रैकेट यहाँ लिख देंगे और ये वेरिएबल x में हमने असाइन कर दिया इसे. ठीक है, ये हमारा एम्प्टी लिस्ट हो गया. अगर हम इसे प्रिंट करेंगे तो ये हमें आउटपुट में एक एम्प्टी लिस्ट देगा. और हम लिस्ट में क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ वेरिएबल x ले लिए और यहाँ पे हम लिस्ट में नंबर्स यूज कर सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4. इस तरह से हम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं. और जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो ये हमारे पास नंबर में आउटपुट आ जाएगा. उसी तरह हम
स्ट्रिंग को भी कर सकते हैं। यहां पे हम स्ट्रिंग लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, लर्न स्ट्रिंग विथ, फिर से एक नया स्ट्रिंग, और उसके बाद फिर से एक नया स्ट्रिंग RJ। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक लिस्ट क्रिएट किया जिसमें 4 वैल्यूज है, 1 2 3 एंड 4। तो हम इसे इंडेक्सिंग कैसे करेंगे, 0 1 2 एंड 3। ठीक है, तो हमने इसमें क्या लिया, लर्न विद मिस्टर RJ। हमने ये 4 स्ट्रिंग को अपने लिस्ट में डाल दिया। अब हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम कैसे एक्सेस करेंगे, उसके लिए हम जो वेरिएबल के अंदर हम इसे असाइन किए हैं वो लिखेंगे, देन आफ्टर कैपिटल ब्रैकेट, और इसमें हम इंडेक्स का वैल्यू डाल देंगे। इसमें से आपको जिस किसी को भी एक्सेस करना है आप उसका वैल्यू डालेंगे। दैट मीन्स अगर हमको मिस्टर करना है तो हम 2 डाल देंगे। तो इसका हमें आउटपुट क्या मिल जाएगा, मिस्टर। हमें आउटपुट में ये मिस्टर आ जाएगा। ओके, इसी तरह हम कर सकते हैं यहाँ पे 3, जो कि इंडेक्स वैल्यू 3 है, अगर हम 3 ले रहे हैं तो ये हमको मिल जाएगा RJ। तो ये हमारा आउटपुट होगा इस वाले का। तो इस तरह से हम इंडेक्सिंग वैल्यू का यूज करके अपने लिस्ट के कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। लिस्ट में हम डुप्लीकेट वैल्यू यूज कर सकते हैं। तो डुप्लीकेट वैल्यूज क्या होता क्या है, लाइक हम यहाँ पे एक वेरिएबल x ले लिए और इसमें हम यहाँ पे जैसे कि नंबर्स मान के चलते ले रहे हैं। तो हमने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, इसके बाद हमने फिर से 1 ले लिया, फिर से 3 ले लिया, 4, देन 5, देन 2। तो इस तरीके से हम क्रिएट करें तो ये देखिए 1 रिपीट हुआ, 2 रिपीट हुआ, 3 रिपीट हुआ। इस तरीके से हमने एक वैल्यूज को कई बार ले लिया। तो लिस्ट में आपको ये अलाउ करता है आप सेम वैल्यूज मल्टीपल टाइम ले सकते हैं। अगर हमें इसे एक्सेस करना है तो यहाँ भी इंडेक्सिंग होगा, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये हमारा नीचे वाला इंडेक्सिंग वैल्यू हो गया। ओके, अगर इसमें से हम x4, हम इंडेक्स वैल्यू 4 लेना चाहते हैं, तो 4 में हमारा क्या है, इसका हमारा 3 आउटपुट आ जाएगा। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा हम कैसे एक्सेस करते हैं इंडेक्स वैल्यू के थ्रू। ये हो गया। हम लिस्ट में मिक्स्ड वैल्यू भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं मिक्स्ड वैल्यू कैसे लेंगे। हम यहाँ पे एक नंबर ले लिए 1, फिर हमने यहाँ पे ले लिया लर्न 2, फिर हमने यहाँ पे नंबर ले लिया 2, फिर यहाँ पे हमने ले लिया विथ। ओके, तो ये चीज क्या है कि हम नंबर भी ले रहे हैं, स्ट्रिंग भी ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे मिक्स वैल्यू ले सकते हैं। और अगर इसे हमें एक्सेस करना है तो सेम इंडेक्सिंग यूज करेंगे, 0 1 2 एंड 3। और इसको जब हम लेंगे प्रिंट करेंगे तो हमें अगर मान के चलिए 3 लेना है, इंडेक्स वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा हमारा विथ। और अगर हमें इंडेक्स वैल्यू 2 लेना है या 1 लेना है या फिर 0 लेना है तो हम 2 ले लेते हैं, ये हो जाएगा इसका वैल्यू 2। तो जो भी आपका इस इंडेक्स वैल्यू में वैल्यूज होगा वो आपका प्रिंट होके यहाँ पे आपका आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम मल्टी डायमेंशनल लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो मल्टी डायमेंशनल लिस्ट क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे एक वेरिएबल x ले लिया, हमने एक लिस्ट क्रिएट किया और यहाँ पे हम डाल रहे हैं स्ट्रिंग में लर्न, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है स्ट्रिंग विथ, उसके बाद हम यहाँ पे एक और लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं जो कि इस लिस्ट के अंदर है, और यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 2 3। ओके, इसके बाद फिर से कॉमा, फिर से स्ट्रिंग मिस्टर एंड लास्ट वन फिर से स्ट्रिंग RJ। ठीक है, तो हमारा एक लिस्ट यहाँ क्रिएट हुआ, यहाँ बंद हुआ, इसके बीच में एक और लिस्ट हमारा है जो कि यहाँ से क्रिएट हुआ है और यहाँ पे बंद हुआ है। तो हमारा ये मल्टी डायमेंशनल लिस्ट हो गया कि एक लिस्ट के अंदर कई सारे लिस्ट हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ एक यूज़ किया है, आप एक से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, 2 3 4 आप पे डिपेंड करता है। अब इससे इंडेक्सिंग कैसे करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है। आपको इंडेक्सिंग का प्रोसेस वही रहेगा 0 1, और आपको इससे इंटायर को एक काउंट करना पड़ेगा। ये हो गया 2 और ये हो गया 3
और ये हो गया 4, ठीक है। इसके बाद आपको जो टू इंडेक्स पे यहाँ पे एक और लिस्ट है, तो टू इंडेक्स के अंदर भी इंडेक्सिंग फिर से होगा, तो ये हो जाएगा 0, 1 एंड 2। तो आपका मेन लिस्ट का इंडेक्सिंग वैल्यू ये 2 है, बट इसका सब इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है, 0, 1 एंड 2। तो आपको ये दोनों एसेस कैसे करना है आपको आना चाहिए, ये मैं आपको अभी बताऊंगा। अगर सिंपल हमें एसेस करना है 0 या 1 इंडेक्स वैल्यू पे 1 एसेस करना है, तो ये आ जाएगा विथ, ठीक है, ये सिंपल था। बट अगर हमें 2 इंडेक्स वैल्यू के अंदर का एसेस करना है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम सिर्फ x और सिंपली 2 डाल देंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे ये इंटायर लिस्ट को प्रिंट कर देगा हमारे लिए, ये लिस्ट को लेकर आ जाएगा 1, 2 एंड 3, ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। बट हम अगर चाहते हैं कि नहीं इसके अंदर का कंटेंट को भी एसेस करें, तब हम क्या करेंगे, तब हम लिखेंगे x इंडेक्स वैल्यू जो 2 जिसमें हमको चाहिए 2, ये बड़ी ब्रैकेट बंद, फिर से एक ब्रैकेट। अब इसके अंदर का क्या ऐसे चाहिए, हमको 0 चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, अगर हमें 2 नंबर चाहिए इंडेक्स चाहिए, या फिर 1 नंबर चाहिए, या फिर हम चलते हैं इसको 0 ले लेते हैं इसमें। तो इस केस में क्या होगा, ये जो हमारा 1 है ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने जो मेन लिस्ट है उसका सबसे पहले इंडेक्स वैल्यू लिया, और इसके अंदर जो सब लिस्ट है फिर इसका इंडेक्स वैल्यू लिया। इस तरीके से हम सब लिस्ट के इंडेक्स वैल्यू से उसका कंटेंट क्या है, उसका वैल्यूज क्या है, हम यहाँ पे एसेस कर सकते हैं। तो ये है मल्टी डायमेंशनल लिस्ट, जिसे हम इस तरीके से एसेस कर सकते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, प्रैक्टिस करते करते आपको आइडिया मिल जाएगा। हम यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं। हम यहाँ पे वेरिएबल एक्स ले लिए और यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू 2 लिए, और इसके अंदर हम यहाँ पे एसेस करेंगे इस बार इंडेक्स वैल्यू 2 को। तो हमने इंडेक्स वैल्यू 2 में इंडेक्स वैल्यू 2 को एसेस किया, तो इसका आउटपुट क्या आएगा हमें 3। ओके, आपको क्लियर आइडिया मिल चुका होगा किस तरीके से हम एसेस कर रहे हैं इसे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ट्यूटोरियल सब ध्यान से देखें, आपको बहुत सारी चीज देखने को मिलेंगे, सीखने को मिलेंगी, और आपकी प्रोग्राम्स में काफी काम आने वाला है। अब यहाँ पर हम एक मिक्स्ड लिस्ट लेते हैं। ओके, 1, 2 लर्न, 3 विथ, 4 स्ट्रिंग फिर से हमने लिया मिस्टर, 5 RJ। तो हमने यहाँ पे एक लंबा लिस्ट ले लिया जो कि मिक्स्ड फॉर्म में है, आपका नंबर्स है, स्ट्रिंग्स है, सब आपका यहाँ मिक्स्ड है। ओके, अब हम इसे एक्सेस करना चाहते हैं बट रिवर्स इंडेक्सिंग के थ्रू। आपको मैंने पहले बताया था रिवर्स इंडेक्सिंग कैसे करते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख लें, रिवर्स इंडेक्सिंग कैसे करते हैं। ठीक है, हम रिवर्स इंडेक्सिंग सबसे राइट से करते हैं -1 के साथ। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 एंड लास्ट वन -9। तो इस तरीके से हमने रिवर्स इंडेक्सिंग कर लिया। अब अगर इसे हम एक्सेस करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल एक्स, और यहाँ पे हमें किसे एक्सेस करना है, लाइक 5 करना है हमें, -5। ओके, तो ये हमारा क्या आउटपुट आएगा, विथ। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे रिवर्स इंडेक्सिंग की मदद से हम लिस्ट के कंटेंट को एक्सेस कर रहे हैं। तो आपको यहाँ आइडिया मिल चुका होगा। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं -7। तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा, लर्न। तो हमने पहले -5 को लिया तो हमें विथ मिल गया, हमने -7 को लिया तो हमें लर्न मिल गया। इस तरीके से हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। इस बार हम रिवर्स इंडेक्सिंग करेंगे मल्टी डायमेंशनल लिस्ट में। तो आइए देखते हैं हम कैसे करेंगे। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल एक्स ले लिया और यहाँ पे हम एक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं 1, 2। उसके बाद हम यहाँ पे एक और लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, सब लिस्ट। इसमें हम डाल रहे हैं लर्न, देन फिर से नेक्स्ट है हमारा विथ। ओके, हमने एक लिस्ट यहाँ पे सब लिस्ट क्रिएट कर लिया। इसके बाद हम एक और लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। ओके, मिस्टर RJ। हमने इसे भी क्लोज कर दिया। अब इसके बाद जो हमारा मेन लिस्ट है उसे कंटिन्यू करते हैं 3, 4।
इस तरह से हमने एक लिस्ट क्रिएट कर लिया जो मल्टी डायमेंशनल है। इसमें कई लेवल पे आपको लिस्ट मिल जाएंगे। तो अब हम इसे कैसे रिवर्स इंडेक्सिंग करेंगे तो देखते हैं। ये सबसे राइट से होगा -1 -2 और ये इंटायर हो जाएगा -3, फिर ये इंटायर हो जाएगा -4 -5 और -6। ये हमारा मेन लिस्ट का ये रिवर्स इंडेक्सिंग हो गया। अब इसके अंदर जो सब लिस्ट है उसे रिवर्स इंडेक्सिंग करेंगे। तो यहाँ पे -1 -2, इसी तरह यहाँ पे -1 एंड -2। तो हमने सारे लिस्ट एंड सब लिस्ट को रिवर्स इंडेक्सिंग कर दिया। अब अगर हमें इसे एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। इसे एक्सेस करने के लिए हम सबसे पहले वेरिएबल x ले लिए। इसमें हमें किसे एक्सेस करना है, लाइक -5। तो ये आपका क्या हो गया, वैल्यू 2। ये आपका सिंपल था, आपने कर लिया। अब अगर हमें एक्सेस करना है -3 पे तो हम क्या करेंगे, अगर हम वेरिएबल x और इसमें हम -3 इंडेक्स लिख दिए तो हमारा क्या होगा, हमारा आउटपुट आ जाएगा मिस्टर आरजे। हमारा ये कंप्लीट लिस्ट आ जाएगा आउटपुट में। बट अगर हम चाहते हैं कि इसके अंदर कंटेंट को एक्सेस करें तो हम क्या करेंगे, हम x -3 और उसके बाद फिर से एक ब्रैकेट। अब इसके अंदर का एक्सेस किसे करना है, -1 इंडेक्स पे या -2 पे। अगर हमें -1 पे करना है तो हम यहाँ पे -1 डाल देंगे और इसके बाद जो एक्सेस हमारा होगा वो होगा आरजे। तो हमारा आउटपुट ये आ जाएगा आरजे। तो इस तरह से हम रिवर्स इंडेक्सिंग कर रहे हैं अपने मल्टी डायमेंशनल लिस्ट को। ओके, इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं। इस बार हम क्या करेंगे, वेरिएबल x लेंगे और इस बार -4 जो हमारा ये लिस्ट सब लिस्ट है इस पे जा रहा है। इसके अंदर जो लर्न है इसको एक्सेस करेंगे। तो इसका इंडेक्स वैल्यू क्या है, -2 है। तो हम यहाँ पे डाल देंगे तो ये हमें आउटपुट देगा लर्न। तो आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिल गया होगा इसे किस तरह से एक्सेस कर रहे हैं, किस तरह से हम इसे पिक कर रहे हैं। ओके, ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, आई विल अपलोड प्रैक्टिस क्वेश्चंस ओवर देयर। सो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, आप वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।